हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर में कंपोजिट फंक्शन बताया। ये बताया कि कितने टाइप के डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और फिर ये बताया कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन उसके पहले हमें बताना था कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो पिछले वाले वीडियो में कायदे से बता दिया है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अब डिफरेंशिएशन उसका कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। तो नाउ हम कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शन, या फिर ऐसे ही फर्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये रहा हमारे पास। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन में मुझे ये बताना है कि जैसे मान लो कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ठीक है ना। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें तीन फंक्शन का कंपोजिशन किया गया है। कौन से तीन फंक्शन? एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स का। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन जो करेंगे उसके लिए मैं देखो कुछ बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना कि हमेशा बाहर से देखो। तो बाहर से देखो, सबसे पहले कौन मिला? एफ मिला। अब और अंदर गए तो क्या मिला? जी मिला। और फिर और अंदर गए तो क्या? एच मिला। तो मैं बाहर से अंदर की तरफ जाऊंगा और जो जो फंक्शन मिलता चला जाएगा उसको एक एक करके मैं डिफरेंशिएट करता चला जाऊंगा। जैसे कि पहले मुझे एफ मिला तो मैंने एफ को डिफरेंशिएट कर दिया एफ डैश, और अंदर जो मैटर पड़ा हुआ है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, वो वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है। फिर अब एक का काम हो गया और अंदर गया तो दूसरा फंक्शन मिला जी, तो जी को डिफरेंशिएट करा तो क्या हो गया? जी डैश हो गया, और उसके अंदर जो पड़ा है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है। और फिर और अंदर गए तो मिला एच, तो एच का डिफरेंशिएशन कितना? एच डैश एक्स। और अंदर कितना? और गए तो एक्स मिला, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मैं उसको लिखूंगा नहीं या फिर लिख देता हूँ। और जो कुछ भी मिला सबको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, और इस महान नियम को हम लोग बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको चेन रूल बोलते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एग्जांपल ले लिया कि y इक्वल्स टू tan ऑफ साइन ई टू पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करा जाए, या डिफरेंट ई टू पावर एक्स न रख के मैंने अंदर log x लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करना चाहूँ तो dy बाई डी एक्स मैं क्या लिख सकता हूँ? tan। सबसे पहले देखा tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर, और अंदर जो पड़ा है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, चुपचाप वैसा का वैसा ही लिख देंगे। इनटू, अब और अंदर गए तो साइन मिला, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस, और कॉस के अंदर जो है log x उसको एज इट इज पड़ा रहने देंगे। इनटू, और अंदर गए तो कौन मिला? log x मिला। हो गया हमारे पास, सॉरी, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो गया, तो आ गया डिफरेंशिएशन। सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास dy बाई डी एक्स मिला, दिस कैन बी रिटन एज, लिख पाएगा सेक स्क्वायर साइन ln x, log x को ln x भी लिख सकता हूँ, इंटू कॉस ln x, शॉर्ट में लिख दिया, और अपॉन x है, इस तरह से अपॉन x हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक छोटा सा दूसरा फंक्शन भी ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा सपोज दैट y इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन x, ऐसे बोल दिया। तो पहले मैं डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x होता था तो एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन है तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हो गया। नाउ अब मैं इनटू लिखूंगा क्योंकि tan इनवर्स का हुआ है, और अंदर गया तो साइन x मिला, और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x होता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, एक और लेता हूँ फंक्शन, अगर ये हो जाए। मेरे दिमाग में अभी ऐसा आया कि अगर मैं ये ले लूं कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ cot x, तब कैसे करूंगा? तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे है कितना? cot स्क्वायर एक्स,
और अंदर गए तो कॉट एक्स मिला, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, अगर देखा जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स भी क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ऊपर आया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और नीचे भी क्या बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये कट के कितना आया -1 आ गया। ये एक तरीका हुआ। इसका दूसरा तरीका मैं और बता सकता हूँ कि इस फंक्शन को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू tan इनवर्स, और cot x को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, cot को मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ π/2 90 माइनस एक्स, क्योंकि tan 90 पे चेंज होगा cot में बदलेगा, cot x लिखा जा सकता है, यानी cot x को मैंने ऐसे लिख दिया। और फंक्शन बताता है कि कोई भी इन्वर्स फंक्शन अपने ही फंक्शन को क्या कर देगा नेग्लेक्ट कर देगा, तो tan इन्वर्स से tan मर गया, तो बचा कौन π/2 माइनस एक्स। और अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं तो ये बताओ π/2 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, ऐसे भी आ जाएगा। दो तरीके हैं करने के, तो ये बहुत कनेक्टेड चीज़ है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, समझाने के लिए तो मैंने ये बता दिया, अब मैं थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम ले लेता हूँ। ठीक है, नाउ किधर गए, ये जैसे एक प्रॉब्लम मैंने ये ली, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अंडर रूट ऑफ x। इसको कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग करने के लिए, ठीक है ना, जब करने जाते हैं तो इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। एक काम करो, ये रूट लगा हुआ है, जैसे रूट के ऊपर x लगा हो, x के ऊपर रूट लगाओ, ठीक है ना, तो उसको मैं x की पावर हाफ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो गया लगा हुआ है पावर हाफ। तो अगर मैं सबसे बाहर से देखूं तो सबसे बाहर मुझे कौन मिला, ये पावर मिली। अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पावर मिल गई। तो मैं dy/dx अगर निकालूंगा तो ये हाफ पहले मल्टीप्लाई होगा सामने, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर हाफ में एक कम होता है, ठीक है, ओके। ये हुआ बाहर का मल्टीप्लिकेशन, और अंदर गए तो ये एक्सप्रेशन मिला, और इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन होता है ax 2ax प्लस b हो गया। लेकिन अभी हमें मैनेज करना है क्या कि 1/2 इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर कितना हो गया -1/2, और इंटू कितना हो गया 2ax प्लस b हो गया। अच्छा, किसी पर अगर नेगेटिव पावर लगी होती है तो उसको नीचे उतार दो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो 1/2, और ये कितना हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और पावर हाफ। अच्छा, पावर हाफ को चाहूँ तो मैं अंडर रूट भी लिख सकता हूँ, और ऊपर क्या हुआ 2ax प्लस b हो गया, इस तरह से आ गया। लेकिन इस चीज़ को मैं दूसरे तरीके से भी क्या कर सकता हूँ, क्या मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि भाई एज अ रिजल्ट याद रखना क्या dy/dx का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से देखा जाए तो इसका भी डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ dy/dx, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, रूट को देखूंगा कि नहीं, रूट को देखूंगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट। यहाँ x पड़ा था तो यहाँ x लिख दिया, यहाँ x के बजाय ये पूरा एक्सप्रेशन पड़ा है, इसीलिए मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख दूंगा, ठीक, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए बाहर वाले का हो चुका है, तो अंदर भी जाऊंगा, अंदर जाऊंगा तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिला, तो इनटू इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2ax प्लस b, ये आ गया, ये तो वही आ गया जो ये आया था। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e रेज टू पावर tan इनवर्स ln x। ln x एक्चुअली log x से होता है, जो log x होता है स्पेशली e बेस वाला, उसको शॉर्ट में मैं ln x भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये होता है, वो लोग को नहीं पता रहती बात है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, तो dy/dx
सबसे पहले मैं जाऊं तो मुझे क्या दिखा कि e की पावर में मुझे समथिंग नजर आ रहा है, e टू पावर समथिंग। वो समथिंग क्या है बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन मुझे डिफरेंशिएट करना है वो e की पावर। अच्छा, e का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e टू पावर x ही होता है, यदि कोई चेंज नहीं आता है। तो e टू पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e टू पावर समथिंग, ये आ गया। ये तो e का हो गया। फिर और आगे बढ़े तो मुझे मिला tan इनवर्स। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस, और tan के जो अंदर होता है उसका स्क्वायर होता है, तो ln x का होल स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स निपट गया। ये निपटने के बाद फिर और अंदर बढ़े तो ln x मिला। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो बस इसको अगर कायदे से मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, e टू पावर tan इनवर्स ln x और डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस ln x का ये स्क्वायर है, और ऐसे ये आंसर आ गया। कभी कभी ये कंपटीशन में जब क्वेश्चन देता है तो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर देता है। ये बताओ, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है कि नहीं? तो इसके जगह पे मैं क्या y भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, y अपॉन x इंटू 1 प्लस ln x स्क्वायर। ऐसे भी बोल सकता है। लोग इतने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑप्शन आंसर तो ये निकल रहा, ऑप्शन ये दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी होता है। ओके, आई थिंक ये भी समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल्स टू e टू पावर साइन इनवर्स x का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx। तो सबसे पहले मुझे फिर से क्या दिखा, e की समथिंग पावर दिखी, तो मैं क्या करूंगा, e टू पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e टू पावर समथिंग ही होता है, ठीक है ना। तो वो ऐसे ही रहा इनटू। अब मुझे और अंदर गए तो साइन इनवर्स नहीं दिखा, पहले दिखा ये पावर क्यूब, क्योंकि बाहर वो लगी हुई है। तो उसको मैं क्या करूंगा 3 और फिर साइन इनवर्स x, और 3 पावर 1 कम हो जाएगी तो 2 हुआ। अब जाके मैं और अंदर जाऊंगा तो मुझे दिखा साइन इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको कायदे से मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, e टू पावर साइन इनवर्स, अच्छा ये 3 है तो मैं 3 आगे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x का क्यूब और इनटू कितना, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। तो एक ही क्वेश्चन हो गया। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए। एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कराने से पहले एक बार तुम्हें देना चाहता हूँ, ताकि तुम इसका जवाब दो, और अगर करेक्ट आंसर दे दिया कमेंट कर दो, और कमेंट में अगर सही आंसर है मतलब तुम्हें आ गया। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि अगर देखो ये भी क्वेश्चन हो गया, मतलब तुम्हें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया। तो क्वेश्चन ये मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको तुम करके, अगर यहाँ तक अगर पढ़ रहे हो आप लोग, तो आप ही इसका जवाब दो, फिर मैं देखूंगा। तो y इक्वल्स टू √x प्लस √x प्लस √x, ये वाला क्वेश्चन है, और तुम्हें निकालना है dy बाई dx। करो और कमेंट में आंसर इसका लिखो, ठीक है ना। और ये हो गया, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देंगे, तो बाकी बातचीत भी नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।